हेलो फ्रेंड्स। एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम वर्क एजुकेशन का जो यूनिट 1 है उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। जो बेसिक सा है, वर्क एजुकेशन क्या है, व्हाट इज़ वर्क एजुकेशन, वर्क एजुकेशन की 4H क्या है उनके बारे में जानेंगे, एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। ठीक है, इनकी आवश्यकता और महत्व क्या है कार्य शिक्षा की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्य शिक्षा, कार्य द्वारा विद्यार्थियों को शैक्षिक अनुभव प्रदान करना या कहें कार्य द्वारा शिक्षा देना ही कार्य शिक्षा है। ठीक है ना। कार्य शिक्षा यानी कि जो वर्क एजुकेशन क्या है, कार्य के द्वारा, वर्क के थ्रू जो एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, वही वर्क एजुकेशन होती है। जो हमें एक तरह से एजुकेशनल हम उन्हें एक्सपीरियंस देते हैं कार्यों का, वर्क का, वही हमारा क्या है, वर्क एजुकेशन है, कार्य शिक्षा है। ठीक है। अब इसमें आप ज़्यादातर जगहों पर देखेंगे अब गांधी जी के बारे में भी बताया जाएगा। जो गांधी जी थे उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग, करके द्वारा सीखने, यानी कि करने और सीखने, इन पर बहुत जोर दिया था। वो कहते थे कि छात्रों को करके सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो फिर इसी से एक तरह से पहले उनको एक्सपीरियंस दो, चीज़ों को कराओ और फिर उन्हें सिखाओ, तो इससे वो जल्दी जल्दी सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि पहले वो करें और फिर सीखें। ठीक है ना। गांधी जी ये कहते थे, तो इसका समर्थन, इस पर बहुत फोकस्ड करते थे, एक तरह से फोकस करते थे। लर्निंग बाय डूइंग तथा अनुभव द्वारा सीखने यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस का समर्थन बहुत करते थे गांधी जी। ठीक है। तो अब हम जानेंगे एक तरह से कि कार्य शिक्षा क्या होता है। इसके बाद जानेंगे कार्य शिक्षा के 4H क्या है हमारे। ठीक है, वर्क एजुकेशन के 4H क्या है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। ठीक है, हम इनके बारे में जानेंगे, मस्तिष्क, हृदय, हाथ और स्वास्थ्य। ठीक है, तो चलिए ये हमारे 4H हैं जिनको अब थोड़ा जानते हैं कि क्या है इनके बारे में। मस्तिष्क, कार्य शिक्षा बालक का मानसिक विकास करता है, जिससे छात्रों में सोचने, समझने, तर्क, निर्णय, समस्या समाधान तथा सृजनात्मकता आती है। ठीक है ना। तो बेसिकली वर्क एजुकेशन से क्या होता है, बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका विकास होता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा वर्क एजुकेशन की विभिन्न जैसे वर्क करता है, उनका एक्सपीरियंस लेता है, तो फिर बच्चा सोचता है कि किसी भी काम को कैसे अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से वो कर सकता है और कैसे वो एक तरह से अलग तरीके से लोगों से कर सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे एक तरह से, और अगर उसे कोई दिक्कत आ जाती है जैसे कोई काम करने में कि ये अब कैसे करा जाए या फिर ये कैसे करा जाए, तो उसका भी समाधान बच्चा निकालता है। तो अलग अलग तरह के तर्क वितर्क करता है बच्चा, सोचता है, समस्या समाधान करता है। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हृदय, हार्ट। इसका संबंध भावनाओं से है। ठीक है, जैसे किसी भूखे व्यक्ति को देखकर हमें उससे सहानुभूति होती है, सिंपैथी होती है और उस पर दया आने लगती है। इस दया और सहानुभूति का संबंध हमारे हृदय से होता है। ठीक है ना। तो यही था एक तरह से हृदय से भी संबंध होता है हमारा कार्य जो शिक्षा है, एक तरह से वर्क एजुकेशन का। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि अगर जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, एक तरह से कार्य शिक्षा की जो अंतर्गत आती है। ठीक है, आपने वो करी, ठीक है, वो करके क्या कहते हैं, आपने अच्छे तरीके से कर लिया, लोगों से जो बाकी बच्चे कर रहे हैं उनसे अच्छा करा है, तो फिर आपको एक तरह से मानसिक खुशी मिलेगी। आपका जो हार्ट होगा उसमें भी उसको भी एक तरह की खुशी मिलेगी। ठीक है ना। तो एक तरह से यही इसी से रिलेटेड है ये। तो फिर आपके अंदर क्या कहते हैं, इसका भी विकास होगा। ठीक है, एक तरह से भावात्मक विकास कह सकते हो आप, भावों का विकास। ठीक है। जो हमारा ये है थर्ड, हैंड, हाथ। इसमें क्या बोला गया है कि कार्य शिक्षा छात्रों में हस्त कौशल का विकास करती है, क्योंकि कार्य शिक्षा में छात्र विभिन्न चीज़ों को बनाना सीखता है।
जैसे मटका बनाना आदि, जो छात्रों में हस्त कौशल का विकास करती है। हस्त कौशल एक तरह से हैंड, इसमें बोला गया जैसे अभी हमने जाना कि जो गांधी जी है वो क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से का समर्थन करते हैं, फिर लर्निंग बाय एक्सपीरियंस का समर्थन करते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसमें क्या कहते हैं कि जो वर्क एजुकेशन है इसमें ये कहा गया है कि बच्चों को पहले एक्सपीरियंस दो, उनसे चीज़ें करवाओ, ठीक है। अब इसमें जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जैसे मटका बनाना हो गया या फिर कुछ और चीज़ बनानी हो गई, तो फिर इन सब चीज़ों में अगर हमने कुछ कर रहे हैं तो फिर क्या कहते हैं, इससे हमारा हस्त कौशल, जो हाथों का कौशल है, वो उसी का तो विकास हो रहा है। हम अलग अलग चीज़ें बना पाएंगे अपने हाथों से, तो फिर इसमें एक तरह से अलग अलग स्किल्स, कौशल यानी स्किल्स आ रही हैं हमारे पास। हस्त कौशल यानी कि हैंड जो स्किल्स होती हैं, हैंड स्किल्स हमारी, ठीक है, तो इसका विकास हो रहा है। फोर्थ है, इसमें बोला है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। इसमें बोला गया है कि कार्य शिक्षा छात्रों में मानसिक, भावात्मक, हस्त कौशल विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी करता है, ठीक है। क्योंकि कार्य शिक्षा में कई कार्यों को करते समय छात्रों को उठना, बैठना, चलना, भागना, दौड़ना पड़ता है, जो छात्रों के शारीरिक विकास में मदद करता है ना। तो एक तरह से सॉरी, जो एक तरह से क्या कहते हैं, जो कार्य शिक्षा है, वर्क एजुकेशन है, वो बच्चों का क्या कहते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक करता है, उनका जो उनकी जो फिटनेस होती है, उनकी जो हेल्थ होती है, उसका भी विकास करता है। क्योंकि बच्चा क्या कहते हैं, जब इन क्रियाओं को करता है, इन एक्टिविटीज़ को करता है, तो फिर इनको परफॉर्म करते समय वो अलग अलग जैसे कि मूवमेंट्स करता है, गतिविधियाँ करता है, इधर जाता है, उधर जाता है, उससे उठना होता है, बैठना होता है, भागना होता है, चलना होता है। तो फिर एक तरह से वो बैठा तो नहीं है एक जगह पे ही, एक तरह से बैठा रहेगा तो उसके अंदर आलस आएगा, या फिर वो एक तरह से लेज़ी, एक तरह से वो लेज़ीनेस उसको फील होगी। पर जब वो क्योंकि एक्टिविटीज़ करते समय इधर उधर जा रहा है, मेंटली भी वो एक्टिव है, फिजिकली भी वो एक्टिव है, तो फिर इस और जो हैंड एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, एक तरह से हाथों की जो कौशल है उसका भी इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर इस वजह से जो है उसका स्वास्थ्य भी बना रहता है, ठीक है ना। तो ये थे बेसिकली हमारे जो कार्य शिक्षा है, वर्क एजुकेशन है, उसकी 4H, हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कार्य शिक्षा का क्या महत्व है, उपयोगिता है और आवश्यकता है। आप ये तीनों अगर आपसे पूछा के जाए तो फिर आप सेम पॉइंट से ही लिख सकते हैं। फर्स्ट है उचित दृष्टिकोण, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से इसमें बोला गया है कि अगर आप कार्य शिक्षा की गतिविधियां करते हैं तो आपके अंदर उचित दृष्टिकोण, अर्थात छात्र को निम्न वर्ग के काम है, ठीक है, छात्र जो निम्न वर्ग के काम है उनको भी उचित दृष्टि अर्थात नज़रों से देखेगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे को जब हम कार्य शिक्षा में, वर्क एजुकेशन में ये एक्टिविटीज़ कराएंगे तो फिर बच्चा ये सोचेगा कि ये छोटे काम होते हैं जो छोटे लोग करते हैं, ऐसा नहीं सोचेगा बच्चा, ठीक है ना। वो सोचेगा कि नहीं, ये काम हमने भी करा हुआ है, तो फिर बच्चा एक तरह से उनका भी सम्मान करेगा, इन कार्यों का भी, ठीक है, ये जो काम होंगे इनका भी सम्मान करेगा, और वो सोचेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये काम ऐसा, वो मतलब इनको अच्छे से सम्मान देगा, एक तरह से ये उचित दृष्टिकोण यानी उचित नज़रों से देखेगा, दृष्टि से देखेगा, उनको सम्मान देगा, ठीक है। क्योंकि इनकी महत्वता समझ जाएगा बच्चा करने के बाद इन एक्टिविटीज़ को, ठीक है ना, तो फिर उचित दृष्टिकोण मिलेगा। सेकंड है इसमें श्रमजीवी एवं बुद्धिजीवी वर्गों में अंतर कम करना। बच्चा एक तरह से क्या करेगा, कार्य शिक्षा के जब वो अनुभव लेगा, बच्चा उनकी क्रियाओं से अवगत होगा, वो उन क्रियाओं को करेगा, तो बच्चा क्या कहते हैं, जो श्रमजीवी हैं, जो एक तरह से फिजिकल वर्क करते हैं, और जो बुद्धिजीवी हैं, जो क्या कहते हैं एक तरह से मेंटली वर्क करते हैं, उन वर्गों में अंतर कम करेगा, ठीक है। बच्चे श्रमजीवी और बुद्धिजीवी में अंतर कम करते हैं क्योंकि उन्हें श्रम का महत्व समझ आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा वो इन एक्टिविटीज़ को कर चुका है, वो या फिर कर रहा है, तो उसको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो फिर एक तरह से वो जो एक तरह से, क्योंकि हमारे समाज में एक तरह की मेंटालिटी है कि जो मेंटल वर्क करता है ना, वो उसका काम ज़्यादा अच्छा है, उसका जो काम होता है वो उसको
ऊंचे लेवल पर रखते हैं, ठीक है ना, हाई लेवल पर रखते हैं। पर जो श्रमजीवी जो फिजिकल वर्क करते हैं ना, उनको हम एक तरह से लो लेवल पर रखते हैं, सोचते हैं ऐसा कि वो लो लेवल की जॉब करते हैं और ये हाई लेवल की जॉब करते हैं जो मेंटल वर्क करते हैं। पर क्योंकि बच्चा जब वर्क एजुकेशन की नई क्रियाओं को करता है तो फिर वो इन अंतर को कम कर देता है कि वो जो फिजिकल वर्क है जो मेंटल वर्क है दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई जैसे सारे अगर मेंटल वर्क करेंगे तो फिर जो फिजिकल वर्क है वो कौन करेगा, जैसे कि खेती होती है या फिर जो छोटे मोटे काम होते हैं वो कौन करेगा। तो फिर इसलिए ये ज़रूरी है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है सर्वांगीण विकास। कार्य शिक्षा द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास भी होता है ना। जैसा कि हमने अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्य शिक्षा से क्या क्या विकास होते हैं, छात्रों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं। छात्र का जो शारीरिक विकास होता है, छात्र जब क्या कहते हैं कार्य शिक्षा करते हैं या फिर कोई कार्य शिक्षा की कोई एक्टिविटी करते हैं तो फिर उन क्या कहते हैं जो मानसिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं, अलग अलग भावनाएं और एक तरह से भावों की अनुभूति होती है उनको, है ना। तो फिर एक इसी तरह से क्या कहते हैं उनका सर्वांगीण विकास में भी हमारा जो कार्य शिक्षा है हमारी सहायता करता है, या फिर बोलो छात्रों की सहायता करता है सर्वांगीण विकास में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाना, ठीक है। स्वावलंबी मतलब कि इंडिपेंडेंट बनाना है, इससे वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है ना। एक तरह से बच्चा क्योंकि जब वो विभिन्न क्रियाएं करता है, विभिन्न मतलब चीज़ों को सीख जाता है, हस्त कौशल उनको उसको आ जाते हैं, तो इन हस्त कौशलों की मदद से क्या कहते हैं बच्चा खुद चीज़ें बनाता है, खुद चीज़ें बनाकर खुद उनको सेल भी कर सकता है। तो सेल करने से उसके पास बेसिकली लाइक कुछ एक तरह से पैसे आएंगे कुछ ना कुछ, तो फिर एक तरह से इंडिपेंडेंट होगा, स्वावलंबी बनेगा बच्चा, ठीक है। विभिन्न कौशलों का अर्जन होगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कार्य शिक्षा द्वारा छात्र विभिन्न कौशलों का अर्जन करता है, जैसे कच्चे माल का चुनाव, तैयार माल को और अच्छा स्वरूप देना, बाजार में बेचने की कला इत्यादि। तो फिर बेसिकली जो कार्य शिक्षा है, जो वर्क एजुकेशन है, उससे बच्चे के अंदर बहुत अलग अलग स्किल्स कौशल भी आते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें बोला गया है कि अगर बच्चा क्या कहते हैं कार्य शिक्षा करता है तो बच्चा जो कच्चा माल एक तरह से होगा रॉ मटेरियल, उसका चुनाव कर पाएगा, उसका सिलेक्शन कर पाएगा। जो तैयार माल है ना, जो रेडी हो गया है एक तरह से मटेरियल बिकने के लिए जो तैयार है, उसको सोचेगा बच्चा कि क्या कहते हैं इसको और अच्छा स्वरूप और अच्छा स्ट्रक्चर ढांचा इसे कैसे दिया जा सके। तो फिर ये भी कौशल आएगा, बच्चा बाजार में बेचने की कला भी सीख पाएगा। तो फिर ये सारी कलाएं या फिर और भी कलाएं बच्चे को आएगी कार्य शिक्षा वर्क एजुकेशन से, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विद्यार्थी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। एक तरह से अगर इसमें बोला गया, चलो पहले पढ़ लेते हैं कि क्योंकि कार्य शिक्षा में कार्यों के द्वारा शिक्षा दी जाती है तो इन कार्यों को अच्छी तरह से अभ्यास से सीख लेने पर छात्र वस्तुओं का निर्माण कर उन्हें बेचकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकता है। तो फिर बेसिकली इसमें वही बात बोली गई हैं जो हमने पहले पढ़ी जानी कि जो कार्य शिक्षा है वर्क एजुकेशन है, इससे क्या होता है बेसिकली कि बच्चा जो भी क्या कहते हैं चीज़ें एक तरह से बनाना सीख लेता है, हस्त कौशल जो भी आ जाता है, तो फिर उसको बनाने के बाद उसका प्रोडक्शन करने के बाद बच्चा उसको सेल कर सकता है, उसके पास कुछ मनी आएंगी, कुछ पैसे आएंगे, जिससे वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा वो, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्यवसाय का आधार, ठीक है। व्यवसाय का आधार मतलब इसमें बोला गया है कि कार्य शिक्षा से छात्रों का व्यवसाय का आधार तैयार होता है, क्योंकि इससे छात्र विभिन्न कार्यों का अनुभव करता है जिससे उसे उसके व्यवसाय में मदद मिलती है, ठीक है ना। जैसे कि बच्चा कोई भी अगर कार्य शिक्षा की कोई भी क्रिया को करने लग जा रहा है, करते करते उसको वो बहुत अच्छा लग रहा है,
या फिर एक तरह से बच्चे ने क्या कहते हैं वो कोई भी कुछ क्रियाएं कर ली हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ उसने करनी सीख ली हैं वर्क एजुकेशन की, और इन फ्यूचर वो कोई ऐसा काम करता है जो उन्हीं एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, तो फिर एक तरह से वो बेसिकली बच्चे का जो बेस है ना वो वहीं पे तैयार हो गया था। बेसिकली यहाँ पे बोला है जो व्यवसाय का आधार एक तरह से बेस जो है उन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू रेडी हो गया था, क्योंकि बच्चे ने पहले ही उस कार्य का अनुभव करा हुआ था अपने स्कूल के अंदर, अपने स्कूल एजुकेशन के अंदर। इसीलिए जब बच्चा वो व्यवसाय शुरू करता है तो वहाँ पर उन एजुकेशन या फिर बोलें जो व्यवसाय का आधार बच्चे का तैयार हुआ था स्कूल के अंदर, वो यहाँ पर आके उसकी हेल्प करता है। तो एक तरह से बेस तैयार हो जाता है एक व्यवसाय का, ठीक है ना। नेक्स्ट है देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक है, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला गया है कि जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार से अगर एक व्यक्ति का व्यवसाय का आधार तैयार हो तो वह उत्पादन करे तो इससे देश की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें बोला गया कि जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जैसे कि किसी भी अगर कोई भी छात्र है, कोई भी व्यक्ति है, अगर हम उसके व्यवसाय का जैसे अगर हम उसके व्यवसाय का आधार तैयार कर देते हैं, है ना, अगर उसके व्यवसाय का आधार तैयार हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जाके वो क्या कहते हैं देश की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने में भी सहायता करेगा, ठीक है ना। वो अगर वो कुछ प्रोडक्शन करता है तो एक तरह से हमारा देश प्रोडक्शन करता है, अगर उसका सामान बिक रहा है तो फिर एक तरह से हमारे देश को भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिल रही है, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अच्छी आदतों को अपनाने में सहायक है, ठीक है। जो कार्य शिक्षा होती है वो अच्छी आदतों को अपनाने में भी सहायता करती है। कार्य शिक्षा की विभिन्न क्रियाओं को समय समय पर करने से छात्रों में अच्छी आदतों का विकास होता है ना। क्योंकि जो सारी एक्टिविटीज़ हैं अच्छी हैं, जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनके बहुत फ़ायदे हैं छात्रों की जो मांसपेशियां हैं उनका विकास होता है, जो इमोशंस हैं उसका विकास होता है, मेंटली डेवलप करता है बच्चा, उसके अंदर आत्मविश्वास आता है, क्रियोसिटी आती है और कामों को करने के लिए, एक तरह से एक्टिव लर्नर बनता है वो, ठीक है ना। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ आ रही हैं बच्चे के अंदर, तो फिर ये अच्छी आदतों का ही तो निर्माण करेगा, है ना। तो फिर एक तरह से जो कार्य शिक्षा है हमारी, जो वर्क एजुकेशन है, वो अच्छी आदतों को अपनाने में भी सहायता करता है। हमारा जो नेक्स्ट एक तरह से है पॉइंट वो है अधिगम में सहायक होता है हमारा वर्क एजुकेशन, ठीक है। कार्य शिक्षा में विभिन्न गतिविधियां करके छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे उनका अधिगम सरल बन जाता है, ठीक है ना। एक तरह से बच्चा जब क्या कहते हैं खेल खेल में उन्हें पढ़ा देना, शिक्षा दे देना, तो फिर यही है एक तरह से कार्य शिक्षा की क्या कहते हैं गतिविधियां करता है बच्चा, और क्या कहते हैं उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ के वो क्या कहते हैं जो अधिगम होता है, एक तरह से लर्निंग होती है, उसको भी सरल बना देता है वो बच्चा, ठीक है। फिर एक तरह से चीज़ों को सीखना भी आसानी से शुरू कर देता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो है समय का सदुपयोग, ठीक है। छात्रों के पास जब भी खाली समय होगा तब वे कार्य शिक्षा की विभिन्न गतिविधियां कर सकेगा। तो फिर जैसे कि समय का सदुपयोग कैसे कार्य शिक्षा में करेगा कि क्योंकि बच्चा क्या कहते हैं कार्य शिक्षा की विभिन्न क्रियाओं को करना सीख जाएगा या फिर करना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर क्रियोसिटी आती है, वो उसको अच्छा लगता है उन सब चीज़ों को करना, और जब भी उसे खाली टाइम मिलता है ना तो फिर वो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर कोई ना कोई क्रिया करने लग जाता है। जैसे अगर मिट्टी है तो मिट्टी से कुछ ना कुछ करेगा, वो कुछ बनाएगा, अगर लकड़ी उसके पास है तो लकड़ी से कुछ बनाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है ना। तो एक तरह से समय का वो क्या कर रहा है सदुपयोग करना सीख जाता है बच्चा, किससे, कार्य शिक्षा की मदद से। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है। एक तो जो हमने डिस्कस करे वो कार्य शिक्षा का महत्व, उपयोगिता और आवश्यकता का था, ठीक है। आज हमने क्या कहते हैं कार्य शिक्षा के जो 4H हैं, ठीक है ना, क्या थे, हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ,
इनके बारे में भी डिस्कस करा और बेसिकली हमने जाना कि जो वर्क एजुकेशन है वो है क्या। और गांधी जी भी किसका समर्थन करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से, मतलब कि करके सीखना और अनुभव करके सीखना, इसका समर्थन करते हैं कौन, गांधी जी करते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, it was all in this video. If you like this video, so please like, share and subscribe. I will see you soon in a new video. For till time, bye bye.